थ्योरीज एंड अप्रोचेस। आईआर का एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, या अगर जानते भी हैं तो इन दोनों के बीच का जो फ़र्क है उसको वो समझ नहीं पाते हैं। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम थ्योरीज और अप्रोचेस के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं। तो थ्योरीज और अप्रोचेस हैं क्या बेसिकली? तो ये बेसिकली जो हमारी आईआर है, आईआर को पढ़ने के लिए, समझने के लिए हम दो स्टेप्स फॉलो करते हैं। वो दो स्टेप्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला स्टेप हमारा होता है अप्रोच का। तो ये हमने समझा कि ये असल में दो स्टेप्स होते हैं। तो अप्रोच में क्या होता है? अप्रोच असल में एक जो है ना आपका एक जो इसकी सिंपल डेफिनेशन है वो यही है कि अ वे ऑफ डीलिंग विद अ सिचुएशन और अ प्रॉब्लम। क्या मतलब? कि एक ऐसा रास्ता जो कि आप चूज करते हो किसी मुश्किल से निकलने के लिए, ठीक है। तो इसमें ये हो सकता है कि जो वो रास्ता है वो आपका जो है ना वो अलग हो, दो बंदों का अलग रास्ता हो, दो बंदों की अलग अप्रोच हो। इसी में हमारे पास जो है ना वो एक थोड़ा सा ये मुश्किल टॉपिक है, लिहाजा मैंने आप लोगों के लिए एक थोड़ी सी जो पिक्चर्स मैंने बनाई हैं ताकि आपको समझ में आए कि हमारे पास दो फिलोसफर्स थे। एक था ए, जो कि हमारा था थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स ने एक जो है ना वो थॉट एक्सपेरिमेंट किया, एक थॉट प्रोसेस किया। सोचा कि यार स्टेट ऑफ नेचर कैसी होती है। ये जो हमने आईआर को समझना है ना, आईआर के अंदर जो है ना हमने देखना है कि नेचर, इंसान की नेचर क्या है, एक इंसान की नेचर क्या है। तो वो नेचर को जानने के लिए हमने बात की थी ना स्टेट ऑफ नेचर की, पिछले लेक्चर में हमने। तो पिछला लेक्चर अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो देख लें, जिसमें हमने एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी में हमने बात की थी स्टेट ऑफ नेचर की। तो स्टेट ऑफ नेचर के बारे में सोचा थॉमस हॉब्स ने कि भाई नेचर कैसी थी। तो उसने एक थॉट एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उसने ये सोचा कि मैं ज़िंदगी में पहली मर्तबा किसी एक बंदे को देखता हूँ, पहली मर्तबा मैंने किसी दूसरे आदमी को देखा अपनी ज़िंदगी में, तो मेरा क्या रिएक्शन होगा? सबसे पहला आप लोग खुद भी ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं सोच कर। आप लोग खुद बैठें तसल्ली से, सुकून से, अकेले में, और सोचें कि अगर आप लोग पहली मर्तबा कोई बंदा देखेंगे तो आप लोगों का क्या रिएक्शन होगा। और वो भी तब जब आपके पास फूड होगा या अगले के पास कोई फूड होगा और आप भूखे होंगे, ठीक है। तो आप क्या रिएक्शन होगा आपका? तो थॉमस हॉब्स का जो एक्सपीरियंस था वो यही था कि मैं अगले बंदे को जान से मार दूंगा क्योंकि मैं अपना फूड जो है वो उसके साथ शेयर नहीं कर सकता। थॉमस हॉब्स के पास जो फूड है वो उसको वो शेयर नहीं कर सकता, और अगर थॉमस हॉब्स के पास नहीं है, अगले के पास फूड है, तो मार के उससे ले लूंगा मैं। तो ये एग्रेसिव नेचर मिली किसको? थॉमस हॉब्स को। ये थॉमस हॉब्स की अप्रोच थी। और इसी तरह से एक और अप्रोच थी आपकी, जो थी वो आपकी जे जे रोसो की अप्रोच थी। तो जे जे रोसो ने क्या सोचा? उसने भी यही स्टेट ऑफ नेचर के बारे में जो है ना सोचा, थॉट प्रोसेस किया। तो उसने ये पाया कि जो इंसान की नेचर है वो जो है ना कोऑपरेटिव है, कोलैबोरेटिव है। तो उसने यही सोचा है कि मैं जो अपना फूड होगा वो शेयर कर दूंगा, आधा उसको दे दूंगा क्योंकि वो भी भूखा होगा, तो उसको शेयर कर दूंगा। तो उसने यही पाया, ठीक हो गया। तो इसी तरह से हमारे पास जो अप्रोचेस में बहुत से थिंकर्स हमें मिलते हैं। तो वही हमने देखा, थॉमस जो हमारे जो रोसो देखा हमने, थॉमस हॉब्स देखा, इसके अलावा जॉन लॉक हैं, उन्होंने भी यही एक्सपेरिमेंट किया था। तो उन्होंने यही पाया कि भाई इंसान की नेचर जो है ना, जॉन लॉक ने भी, असल में आप देखते हैं जॉन लॉक जो है ना वो बड़े लिबरलिस्ट मशहूर हैं, लेकिन मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि जब जॉन लॉक ने ये थॉट प्रोसेस किया तो उन्होंने भी यही पाया कि इंसान की जो नेचर है वो सेल्फिश है, ठीक है। तो फिर क्या हुआ? इन्होंने एक और चीज़ देखी कि सेल्फिश तो है लेकिन मायोपिक, मायोपिक नहीं है वो। मायोपिक क्या होता है? यानी कि तंग नज़र नहीं है वो, तंग नज़र। तंग नज़र का क्या मतलब? कि भाई जॉन लॉक ने देखा कि भाई मेरे पास फूड है या अगले के पास फूड है, तो ठीक है, हैं तो हम दोनों ही सेल्फिश, लेकिन आज मैं अपना फूड उसको शेयर कर देता हूँ, कल उसके पास फूड होगा तो वो मुझे भी अपना फूड शेयर कर देगा। तो इस तरह से कोऑपरेशन की जाए। तो तीनों के अपने अपने, तीनों अपने अपने आप देखते हैं अपनी अपनी अप्रोचेस थी तीनों की, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए एक जो है ना वो, एक जो है ना वो पिक्टोरियल जो आपकी प्रेजेंटेशन थी वो मैंने डेवलप की थी। तो फिर हमने क्या किया? हमने देखा कि जो एंशियंट वर्ल्ड थी उसके अंदर जब आप पहली मर्तबा एक बंदे को देखते हो तो फिर हमारे पास डिफरेंट अप्रोचेस आती हैं। तो लाज़मी बात है, इसी तरह से जब आप किसी, जो आपकी वॉर होती है कोई, जैसे कि आपकी वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी,
उसके बाद भी लोगों ने यही सोचना शुरू किया था कि भाई मसला क्या है, क्यों हुई ये लड़ाई, ठीक है ना। तो लड़ाई की वजूहात जानना, यही मकसद था आपका अप्रोचेस का, वही अप्रोचेस थी, ठीक है। तो हर एक की अपनी अपनी अप्रोचेस थी। तो अप्रोच के बाद जो सेकंड स्टेप आता है वो आपका आता है डेवलपिंग अ थ्योरी। थ्योरी में आप क्या करते हैं? अप्रोच तो आपकी ठीक है, हमने समझ ली कि भाई हर बंदे की अपनी अपनी अप्रोच होती है, वो किसी भी नज़रिए पे पहुंच सकता है। थ्योरी वो क्या डेवलप करता है? थ्योरी अब आपकी जो जे रोसो थे, उन्होंने आपकी जो है ना वो आइडियलिज्म की थ्योरी जो है ना वो की। थॉमस हॉब ने रियलिज्म की थ्योरी को जो है ना वो सपोर्ट किया। जॉन लॉक जो थे उन्होंने भी आइडियलिज्म एक तरह से आए उनके पास भी, ठीक हो गया। तो सेकंड स्टेप में हमने थ्योरी को डेवलप करना है। थ्योरी कैसे डेवलप करनी है हमने? थ्योरी का क्या, पहले हम थ्योरी का एक इंट्रोडक्शन देखते हैं कि थ्योरी होती क्या है। तो थ्योरी एक हमारे पास एक एनालिटिकल टूल होता है कि हम जो है ना अंडरस्टैंड कर सकें, एक्सप्लेन कर सकें और प्रिडिक्शन कर सकें। ये तीन काम करने हैं हमने। अब वॉर हुई, वॉर को आपने अंडरस्टैंड करना है तो उसके लिए आप उसको जो है ना समझेंगे, उसकी कॉजेज़ देखेंगे। एक्सप्लेन करने के लिए आप जो है ना उन्हीं कॉजेज़ के इफ़ेक्ट्स आप बता रहे होंगे कि भाई क्या इफ़ेक्ट्स हुए, आप एक्सप्लेन करेंगे कि किन वजूहात की वजह से क्या इफ़ेक्ट्स हुए। फिर आप प्रिडिक्शन करेंगे कि भाई फ्यूचर क्या होगा, फ्यूचर में क्या हो सकता है। यही जो हालात अभी चल रहे हैं, जो अभी हालात मसले चल रहे हैं, परेशानियाँ, वो क्या परेशानियाँ हैं वो हम देखेंगे। लिबरलिज्म ने क्या परेशानियाँ निकाली, तो फिर क्या करना चाहिए हमें, ठीक है। तो हमने एक्सप्लेन, थ्योरी की मदद से हमने एक्सप्लेन करना है, हमने फाइंड आउट करना है मसला क्या था। और थ्योरी की मदद से हमने ये देखना है कि भाई क्योंकि अप्रोच जो है ना वो अलग अलग होती है सबकी, तो थ्योरी भी लाजिम बात है, हर बंदा अलग अलग ही जो है ना वो डराइव करेगा। तो इसी तरह से हम फिर प्रिडिक्शन करते हैं। तो ग्रीक वर्ड है हमारा जो थ्योरो, वो एक ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब है टू लुक एट, ठीक है। और मेन फंक्शन जो है वो थ्योरी का वो क्या है? वो किसी भी फिनोमिनॉन को एक्सप्लेन करना है। कोई वॉर हुई, उसको एक्सप्लेन करना है आपने। कोई भी कहीं पर इंसर्जेंसी हुई, कहीं सिविल वॉर हुई, कोई भी मसला होता है दुनिया में, उसको आपने एक्सप्लेन करना है। ये आपकी थ्योरी का पर्पज़ है, ठीक है ना। तो आउटकम ऑफ द स्टडी अंडर अ पर्टिकुलर अप्रोच, ये आपकी फाइनल डेफिनेशन बन गई थ्योरी की कि किसी भी पर्टिकुलर अप्रोच के अंडर आपकी एक जो है ना आउटकम, आउटकम क्या है, ठीक है। जैसे कि हॉब्स ने पाया कि भाई रियलिस्टिक नेचर है इंसान की, और जो रोसो था उसने पाया कि रियलिस्टिक नेचर थी। तो इस तरह से दोनों की अपनी अपनी अप्रोच थी। तो दोनों की थ्योरीज जो आउटकम था वो भी अलग अलग था। सेवरल अप्रोचेस हमारे पास हैं। अब हम देखते हैं हमारे पास अप्रोचेस कौन कौन सी हैं। हमारे पास है क्लासिकल और ट्रेडिशनल, इसको ट्रेडिशनल भी कह सकते हैं आप। क्लासिकल या ट्रेडिशनल एक ही बात है। ये एक अप्रोच है हमारे पास। फिर हमारे पास ये पुरानी है ना, एंशियंट टाइम्स की जो है ना ये अप्रोच है। फिर हमारे पास साइंटिफिक और बिहेवियरिस्ट अप्रोच है जो कि मॉडर्न दौर की है। फिर हमारा पोस्ट बिहेवियरिस्ट है, पॉजिटिविस्ट एंड पोस्ट पॉजिटिविस्ट है हमारे पास, जो कि आपका आपने देखा था साइंटिफिक, हमारे जो है ना सिलेबस में भी है साइंटिफिक रेवोल्यूशन। उसमें हमारे पास कुछ और थ्योरीज आई, कुछ और अप्रोचेस में कुछ और थ्योरीज आई, वो फिर हम बाद में देखेंगे। लेकिन आज हम देखेंगे क्लासिकल और ट्रेडिशनल अप्रोच। इसमें क्या है, ये क्या मामला है आपका, ये हम सबसे पहले देखते हैं। आपकी जो क्लासिकल या ट्रेडिशनल अप्रोच है उसके मेन कॉन्सेप्ट्स क्या हैं? वो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं आपके स्टडीइंग हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, फिलॉसफी और इंटरनेशनल लॉ। ये चार चीज़ें आप पढ़ेंगे और इन चार चीज़ों की बेस पर आप जो है ना वो कॉजेज़ फाइंड आउट करेंगे, आप जो है ना मसले जो हैं वो फाइंड आउट करेंगे। आपको हिस्ट्री पता होनी चाहिए, आपको पॉलिटिकल साइंस पता होना चाहिए। जब भी आप गहराई में जाकर देखेंगे कि इस पर्टिकुलर फिनोमिनॉन के अंदर जो अमेरिका था या ब्रिटिश था या जो भी था, उनके लीडर का जो नेचर थी वो क्या थी, रियलिस्टिक थी, आइडियलिस्टिक थी, ये आप जाकर देख सकते हैं। तो इसी तरह से आपको पॉलिटिकल साइंस का पता होना चाहिए कि वो पॉलिटिक्स क्या करते हैं, फिलॉसफी का आपको पता हो, इंटरनेशनल लॉ का भी आपको पता होना चाहिए। ये मेन कॉन्सेप्ट्स हैं आपके जो है ना क्लासिकल अप्रोच के। क्लासिकल अप्रोच में हम ये तमाम काम करते हैं। हिस्ट्री एज अ लेबॉर्ट्री, हम हिस्ट्री को लेबॉर्ट्री के तौर पर इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर, जो क्लासिकल अप्रोच है हमारी, ठीक है। पुरानी है ना, क्लासिकल का मतलब पुराना, तो उसमें हम हिस्ट्री को ही देखते हैं। फिर पैटर्न्स ऑफ एक्शंस एंड रिएक्शंस अमॉन्ग स्टेट्स, ये हम देखते हैं कि एक्शन के अंदर, मिसाल एक बंदे ने एक काम किया, फिर दूसरा उसकी वजह से क्या काम हुआ, फिर तीसरा उसकी वजह से अगले स्टेट ने क्या काम किया, ये एक हम चेन देखते हैं पूरी, ठीक हो गया। फिर हम क्या करते हैं इसके अंदर क्लासिकल
जो अप्रोच होती है उसमें हम ऑब्जर्वेबल गवर्नमेंट बिहेवियर को हम आइडेंटिफाई करते हैं कि आपका जो गवर्नमेंट का बिहेवियर है, किसी भी स्टेट की जो गवर्नमेंट है उसका जो बिहेवियर है वो इंटरनेशनल अरीना में कैसी पॉलिसीज बनाता है, जैसे मोदी है आपकी अग्रेसिव पॉलिसीज, उसका जो ऑब्जर्वेबल जो आपका बिहेवियर है वो क्या है, आपकी जो है ना बैलेंस ऑफ पावर, नेशनल इंटरेस्ट और डिप्लोमेसी की बेस के ऊपर हम जो है ना उसके जो है ना वो समझते हैं उसको, बैलेंस ऑफ पावर को के बेसिस पर, नेशनल इंटरेस्ट की बेसिस पर, डिप्लोमेसी की बेसिस पर। क्योंकि लाजमी बात है गवर्नमेंट का जो बिहेवियर होता है वो, अगर ये गवर्नमेंट वीक है तो ये बैलेंस ऑफ पावर के लिए किसी स्ट्रॉन्ग या दूसरे कंट्री से अलायंस बनाएगी और बैलेंस ऑफ पावर करेगी। इसी तरह से नेशनल इंटरेस्ट आपका जो है ना वो भी बिहेवियर को आपका दिखाता है। आपका नेशनल इंटरेस्ट है कि भाई हम जो है ना अपने मजहब के लिए कुछ भी करेंगे, तो फिर आपका जो है ना नेशनल इंटरेस्ट जो है ना वो यही है कि आप दुनिया में कोई भी मुल्क आपके मजहब के खिलाफ कोई ऐसा काम करेगा तो आपने फिर क्या करना है, फड्डा करना है। तो ये आपका बिहेवियर क्या हो रहा है, आप देखते हैं आपका बिहेवियर डेवलप हो रहा है। डिप्लोमेसी से भी आपका जो है ना वो बिहेवियर आता है, समझ में आता है, नजर आता है, ऑब्जर्व किया जा सकता है। तो हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेबल गवर्नमेंट बिहेवियर को देखते हैं। इसमें फिर हम अगला काम क्या करते हैं, वेरिएबल्स होते हैं हमारे पास बहुत सारे जो कि स्टेट के बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। यही बात आपकी जो हैंस जे मॉर्गनथाउ था जो कि रियलिस्ट था, उसने भी यही बात की थी, ठीक है ना, उसकी भी यही अप्रोच थी कि जो आपका बिहेवियर है ना वो आपका ज्योग्राफी से, पॉपुलेशन से, लिटरेसी रेट से, इकोनॉमी से, हिस्ट्री से, पहले हमने देखा बैलेंस ऑफ पावर की वजह से, नेशनल इंटरेस्ट की वजह से और डिप्लोमेसी की वजह से। अब हम देखते हैं ज्योग्राफी, पॉपुलेशन, लिटरेसी रेट, इकोनॉमी और हिस्ट्री, इन तमाम चीज़ों की वजह से आपका जो बिहेवियर है वो चेंज होता रहता है बार बार, ठीक है। और आपका अब हम देखते हैं कि इस जो आपकी क्लासिकल अप्रोच है उसके अंदर दो स्कूल ऑफ थॉट्स बने। पुरानी सोच में दो स्कूल ऑफ थॉट्स हमें मिलते हैं। पहला है आपका आइडियलिज्म, जिसको हम लिबरलिज्म भी कहते हैं। लिबरलिज्म और आइडियलिज्म में थोड़ा फर्क है, वो हम जब इसको आइडियलिज्म की थ्योरी और लिबरलिज्म को देखेंगे तब हम डिस्कस कर लेंगे। रियलिज्म क्या है कि रियलिज्म भी इसकी एक जो है ना वो स्कूल ऑफ थॉट है आपका क्लासिकल अप्रोच का। तो क्लासिकल अप्रोच में जब हम जाते हैं तो हमें दो थ्योरीज मिलती हैं, जो इन दो थ्योरीज का काम क्या है, टू एक्सप्लेन, ठीक है, और टू प्रोवाइड, या तो सॉल्यूशंस भी अगर आप दे सकते, टू प्रोवाइड सॉल्यूशंस, ठीक है। दो काम इन थ्योरीज के, कॉजेस क्या थे किसी पर्टिकुलर फिनोमिनन के, और आपके जिम्मे कि आप उसके सॉल्यूशन बताओ, ठीक है। ये बेसिकली दो काम है हमारे पास इन थ्योरीज के। तो थ्योरीज के यही काम होते हैं, वो आप देखते हैं कि क्या होते हैं। तो जो क्लासिकल ट्रेडिशनल अप्रोच हमने देखनी थी, या थ्योरी और अप्रोच का फ़र्क हमने देखना था, वो हमने देख लिया है। तो बाकी चीज़ हम अगले लेक्चर में देखते हैं। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।